नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल पूरे भारत में घूम घूम कर जगह जगह दो चीजों का जिक्र करते हैं। एक, अपना मोहल्ला क्लिनिक, जिसको वो बताते हैं कि ऐसा हमने एक टेक्निक निकाली है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, जिसकी दुनिया में चर्चा है। दूसरी चर्चा करते हैं वो अपने शिक्षा मॉडल की, जिसको उनका दावा है कि दुनिया के कई देश उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने अखबार में, विदेशी अखबारों में बाकायदा इसकी चर्चा छपी, वो लोगों को दिखाते हुए कहा था कि हमारा शिक्षा मॉडल वर्ल्ड क्लास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों मॉडलों की पोल खोलकर रख दी है। जहां हमने देखा कि केजरीवाल के इस शिक्षा मॉडल की पोल खुली जब हमने देखा कि यहां जो दिल्ली के स्कूल हैं, उन स्कूलों की हालत यह है कि मात्र एक दो स्कूल ऐसे दिखे जिनमें जो है ये मॉडल अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी स्कूलों की हालत ऐसी थी कि दिल्ली के लोग ये देखने को ये देख रहे थे कि जो स्कूल हैं उन स्कूलों के अंदर किस तरह से कुव्यवस्थाएं थी। और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे स्कूलों में पहुंचे जहां बैठने की जगह नहीं थी, और कई जगह ऐसी देखी कि जो कमरे नए बनाने थे, शौचालय को क्लासरूम बता दिया गया और उसकी पेमेंट ले ली गई। यानी यहां भी एक घोटाला दिखाई दिया। और इस शिक्षा मॉडल की पोल जब खुली, जब देखा कि कई विद्यालयों में तो प्रधानाचार्य और टीचर नहीं है। इसी तरह मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नया दावा किया है, और उन्होंने दावा किया कि मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर और जो बाकी स्टाफ है उनकी महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, उन मोहल्ला क्लिनिकों में अब जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के ठीक करने के लिए जो दवाइयां दी जाती थी वो दवाइयां समाप्त हो गई हैं। और जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो संबंधित कंपनियां थी जिनको वो टेस्ट का एक ठेका एक तरह से दे दिया गया था, वो उनको भी पेमेंट नहीं दी गई है। उनको जब पेमेंट नहीं मिली तो उन्होंने जो है टेस्ट करने का आगे से मना कर दिया। यानी कई महीने से इन मोहल्ला क्लिनिकों में आपके ब्लड का सैंपल भी नहीं लिया जा रहा और ब्लड की टेस्टिंग तक भी नहीं हो रही है। अब ये बताइए कि जब इस पे करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, ये मोहल्ला क्लिनिक यूं तो सड़क के किनारे एक डब्बे में बनाए गए हैं, लेकिन लोगों को जब इनका फायदा नहीं हो रहा है, सरकार उनको पैसा नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ ये केजरीवाल सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार के खर्चे से, सरकारी खजाने से विज्ञापन के लिए पैसा खर्च किया गया। यानी एक तरफ जो इलाज के लिए डॉक्टर नियुक्त किए गए उनका वेतन नहीं दे रहे हैं, जो वहां स्टाफ था वो स्टाफ का वेतन नहीं दे रहे हैं, दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, टेस्टिंग रिपोर्ट करने वाली कंपनी को देने के लिए पैसा आप कह रहे हैं कि नहीं है, और दूसरी तरफ आप करोड़ों रुपए का विज्ञापन करते हैं। यानी केवल विज्ञापनों के जरिए मीडिया मैनेज करके अपनी वाहवाही लूटने का इंतजाम केजरीवाल सरकार ने किया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है। इस पर जो केजरीवाल के लीडर हैं वो सौरभ भारद्वाज हालांकि ये कह रहे हैं कि साहब फंड तो है, और फंड है लेकिन दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है, इसका जवाब वो नहीं देते हैं। और आपको यहां यह भी ध्यान करना होगा कि पिछले दिनों एलजी साहब ने यह कहा था कि यदि आपको कोई भी फाइल, कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा, यदि आपको पेमेंट देनी है तो उसमें मंत्रियों को फाइल पर सिग्नेचर करने होंगे, और केजरीवाल जी के अधीन आने वाले जो मंत्रालय हैं उसमें केजरीवाल जी को वो साइन करने होंगे। आप साइन नहीं करेंगे तो अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया था कि ऐसी किसी भी फाइल को आप आगे ना बढ़ाएं जिस पर मुख्यमंत्री के साइन ना हो। अब क्या ये सवाल उठ रहा है कि आपके एक स्वास्थ्य मंत्री, आपके जो जेल मंत्री, वो जेल में बंद है और उनके पास मंत्रालय है, तो साइन कौन करेगा? जब फाइल साइन नहीं होगी तो आप कहेंगे साहब वेतन कैसे मिलेगा? मुख्यमंत्री पूरे भारत में घूमते हैं लेकिन दिल्ली में व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। और जिस तरह से अब कोरोना की वेव्स पूरी दुनिया में वापस फिर से कहर मचा रही है, चीन में फिर से एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है, दुनिया को लेकर अब एक अलर्ट जारी किया गया है कि कोरोना का फिर से कहर, एक वेव फिर से वापसी कर सकती है जनवरी, फरवरी और मार्च में। ऐसे में
सवाल यह उठ रहा है क्या दिल्ली में फिर से वो भयावह दृश्य देखने को मिलेगा जो हमें पिछले साल देखने को मिला था। चिंता लाजमी है। दिल्ली वाले तो बहुत चिंतित है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह का हाल मंजर हॉस्पिटलों में देखा गया था वो किसी से छुपा नहीं है। शमशान घाटों में लंबी लंबी कतारें शवों की लगी हुई थी और वेटिंग कई कई घंटे की चल रही थी। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास तो संसाधन नहीं है। इस पर उस समय आप बयान को याद करिए, केजरीवाल जी ने बयान दिया था कि दिल्ली में बहुत सारे लोग बाहर के इलाज कराने आ जाते हैं, इसलिए हॉस्पिटलों में जो भीड़ है वो ज्यादा है, संसाधन कम पड़ जाते हैं। इसको लेकर आपको बताएं, बाकायदा कोर्ट में भी केस गया और कोर्ट में बाकायदा दिल्ली की हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि आप वहां जब आईडी मांगते हैं, आप कहते हैं आधार कार्ड दिखाइए, जो दिल्ली के रहने वाले हैं केवल दिल्ली के हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उन्हीं का इलाज होगा। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई। सरकारी अस्पताल है, सरकार का अस्पताल सबके लिए है, और दिल्ली देश की राजधानी हो या कोई भी राज्य, यदि कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है और वो यहां दिल्ली में आ रहा है, उसके पास यदि यहां का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, गरीब आदमी है, मजदूरी करने वाले हैं, तो क्या आप उसका इलाज नहीं करेंगे? इसको लेकर के हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए यह कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में जो ये नियम बना रखा था कि आपके कुछ टेस्ट ऐसे हैं आप जिसमें केवल दिल्ली वालों का टेस्ट करेंगे, उस पर दिल्ली सरकार को फटकार लगी है। और ऐसे में यह बता रहा है कि यह केवल बहाना है। दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के अधीन आने वाले एम्स और बाकी ऐसे कई अस्पताल हैं जहां पूरी दुनिया से, मतलब भारत से नहीं, दुनिया के लोग आते हैं, विदेशों के लोग तक भी आते हैं, पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। बेशक हमारा दुश्मन देश है, लेकिन कोई गरीब और कोई बीमार वो अगर हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसका भी इलाज वहां होता है। यह एक सेवा का काम है और इसके लिए केंद्र सरकार अरबों रुपया वो बजट में रखती है। सरकारों को यह बजट आवंटन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है राज्यों को अपने हिसाब से इसके लिए तैयार करना है। दिल्ली सरकार अगर अस्पतालों की संख्या बढ़ाती तो जनता कह रही है कि ज्यादा लाभ मिलता, वहां पेशेंट भर्ती हो सकते हैं, वहां ओपीडी है, वहीं से दवाई भी मिल सकती है, वहीं पे टेस्टिंग लैब है, टेस्ट हो सकता है, और एक ही प्रांगण में आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो आपको चाहिए। लेकिन इन मोहल्ला क्लिनिक का क्या? यहां खाली खांसी जुकाम बुखार, बस इसकी दवाई आप ले लीजिए। तो उस दवाई को लेकर दावे ये किए जा रहे हैं कि भाई ये जो मोहल्ला क्लिनिक हैं इनमें सब वो टेस्ट होते हैं, ऐसा दावा केजरीवाल जी ने किया था। विज्ञापन आप उनके उठाकर देखिए, वो कहते हैं ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं कि जो किसी भी बड़े अस्पताल में होते हैं, ये सारे टेस्ट इस मोहल्ला क्लिनिक में होते हैं। लेकिन आप किसी भी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में घूमकर आइए तो आपको पता लगेगा कि क्या वहां ईसीजी होता है, क्या वहां अल्ट्रासाउंड होता है, क्या वहां ब्लड के सारे टेस्ट होते हैं? जवाब मिलेगा नहीं। तब फिर दावा हो रहा है और उस दावे की जांच भी कोई नहीं कर रहा। ताज्जुब की बात यह है, यह मीडिया जो जरा सी बाल की खाल निकाल देता है, कहीं जरा सा कुछ हो जाए, और पत्रकारिता तो उसी को कहते हैं जो खोजी पत्रकारिता होती है, लेकिन यह मीडिया कभी भी उन मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई को नहीं दिखाता। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का यह कहना है कि हम मीडिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट साफ दिखाई दे रहा है कि करोड़ों रुपए के विज्ञापन जो केजरीवाल सरकार ने इन मीडिया हाउसेस को दिए, अखबारों में पूरे पूरे पेज का विज्ञापन, कलर पेज का, फिर जगह जगह होर्डिंग, फिर टीवी में न्यूज चैनलों को विज्ञापन हर 15 मिनट 1 मिनट में आते थे। इसके लिए पैसा दिया गया जो करोड़ों में है, लेकिन जनता की सेवा के लिए जो पैसे की आवश्यकता थी वो उस सेवा में नहीं लगाया गया, जिसके कारण ना तो स्कूल का मॉडल सुधरा। मतलब आप अगर करोड़ों रुपए की आप ये बातें करते हैं विज्ञापन में, इसके बजाय अगर प्रिंसिपल नियुक्त करते, आप टीचर की नियुक्ति जहां वैकेंसी खाली है वहां नियुक्त करते, तो उन स्कूलों की दशा सुधरती। लेकिन एक तरफ जनता मांग कर रही है, दूसरी तरफ वो जो प्रिंसिपल हैं, जो डेली वेजेज के टीचर हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए।
ये वादा करके ही सरकार आई थी, सरकार सत्ता में। लेकिन बहाने दर बहाने होते रहे, जनता को लाभ नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने अब ये आवाज उठाई है, और अब सवाल ये है कि अगर आपके पास फंड है तो वेतन क्यों नहीं दिया, और वो भी कई महीने से, लगातार 3 महीने से तो दावा किया जा रहा है कि डॉक्टरों का वेतन नहीं मिला, स्टाफ का वेतन नहीं मिला, फिर वो वहां सेवा कर कैसे रहे होंगे? सोचिए। लोग कहते हैं, उनको लगता है कि भाई अगर छोड़ के चले गए तो ये भी गया हाथ से, और उनको कहा जाता है आज नहीं तो कल मिल जाएगा। तो इस पर कोई जवाब नहीं है, और बस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब कह रहे हैं अधिकारियों ने फाइल नहीं साइन की है। भाई अधिकारियों ने अगर फाइल साइन नहीं की है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपने इसको लेकर एलजी साहब से बात की? अब आप एलजी से शिकायत तब कर रहे हो जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ट्वीट करके इसका मुद्दा उठाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुद्दे नहीं उठाएगी तो इसका मतलब तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। अभी तक के हालात ये हैं कई डिपार्टमेंट के कि जल बोर्ड की कई फाइलें अटकी पड़ी हैं, वहां काम नहीं हो रहा है। उसको खुद ये केजरीवाल के विधायक उठा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज खुद कह रहे हैं कि साहब जल बोर्ड की बहुत सारी फाइलें अटकी हुई हैं। वो कहते हैं कि साहब जो है विधवा पेंशन अटकी हुई है। तो अगर अटकी हुई है तो उस अटके हुए काम को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप कहेंगे साहब अधिकारियों ने फाइल अटकाई है। तो आप हर बात पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दों को उठाते हैं तो इन मुद्दों पर भी यदि आप एलजी साहब से बात करते कि भैया ये फाइल अटकी है उस पर कार्रवाई करें, तो वो करते। ये आप उनका विरोध करने के लिए तो सड़कों पे भी उतर जाते हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हो, लेकिन जब जनता की सेवा की बात आती है तब आप पीछे हटकर बस एलजी साहब की जिम्मेदारी सारी है। तो फिर आपकी सरकार, आप फिर उस पर दावा कैसे करते हो? फिर ये कहो कि भाई दिल्ली के जो एलजी हैं उनकी व्यवस्था देखिए कैसी है, स्कूल अस्पताल कैसे हैं। आप वहां कहेंगे जहां श्रेय लेने की बात है वहां सरकार ने किया, और जहां कमी दिखाई देगी वो एलजी साहब ने की। तो जनता सब समझती है, और जनता इसलिए समझ रही है कि ये जो एक हवा बनाई गई थी वो हवा केवल फ्री की रेवड़ी देकर सत्ता में आने की थी। हकीकत में इनके पास कोई एजेंडा, कोई इनके पास योजना, कोई सेवा की भावना नहीं है। अगर ये फ्री का एजेंडा सत्ता में आने के लिए नहीं था तो गुजरात, चाहे हिमाचल और अभी और बाकी जगह भी चुनाव होने हैं, वहां इनका सुपड़ा साफ क्यों हो गया? सवाल तो यही है, क्योंकि जनता में ये मैसेज गया कि ये जो वादे करते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। और अभी आप देख लीजिए जिस तरह की पंजाब में हालात हो रहे हैं, वहां संसद के अंदर भी नशे को लेकर के पूरा बवंडर मचा कि जो सरकार ये कहकर आई थी कि हम 3 महीने में नशाखोरी बंद कर देंगे पंजाब में, वहां आए दिन ड्रग के और कारोबारी और माफिया बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस इस नशाखोरों पर कार्रवाई करने में नाकाम है। तो केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जहां दिल्ली में इन कुव्यवस्थाओं के लिए घिरी हुई है, वहीं पंजाब में भी उस पर सवाल हैं कि जो जनता से वादे करके आए थे ये सत्ता में, पंजाब में वो वादे भी पूरे नहीं हुए। और जब लोग इनको वादे याद दिलाते हैं तो किसानों पर लाठी चार्ज हो जाती है। ये सरेआम वीडियो सब लोग देख रहे हैं, और इसलिए जनता कह रही है, पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता, कि भाई कुछ भी करना पर इनके वादों पर यकीन मत करना, क्योंकि इनका एक सूत्री कार्यक्रम है पैसा कमाना। तो यह आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, और अब तो पंजाब की जनता भी खुलकर सड़कों पर आ गई है। और इसलिए अब देश को समझना होगा कि फ्री के लालच में किसी को भी राजनीति में आप सत्ता सौंप देंगे तो वो आपका और मेरा ही टैक्स का दिया हुआ पैसा दुरुपयोग करेंगे। नुकसान अल्टीमेटली हमारा ही है। हमें मूर्ख बनाकर केवल सत्ता में आकर अपनी जेबें भरने का काम ये राजनीतिक लोग करते हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।